Good morning, students. Today I am taking chapter Super Sherpa Rewrites Everest Story. It's from section number 4. The king of Mount Everest established a record. क्या हुआ कि जो माउंट एवरेस्ट के जो किंग था उन्होंने क्या करा, एक रिकॉर्ड स्थापित किया. Scaling the peak against great odds, read and find out what this super Sherpa has to share. जिसने महान बाधाओं के खिलाफ चरम सीमा को बढ़ाया. आओ पढ़ें और पता करें कि सुपर शेरपा ने आपको क्या साझा किया, मतलब क्या आपसे शेयर किया. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Epa Tenzing Sherpa is regarded as the king of Mount Everest since 1919 when he summited Mount Everest for the 10th time and established an unbroken record. क्या हुआ, तेंजिंग शेरपा जो था उसने 1999 में माउंट एवरेस्ट का वो क्या माना जाता था, किंग, राजा माना जाता था, जब उन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था. और उन्होंने क्या किया, और एक इस्टेब्लिश द अनब्रोकन रिकॉर्ड, और एक अखंड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, स्थापित किया था. 48 ईयर्स ओल्ड एपा शेरपा बिकम सुपर शेरपा. और क्या हुआ, 48 वर्ष में जो शेरपा था वो स्केलिंग द पीक ऑफ अनलिमिटेड 18 टाइम. 48 वर्षीय शेरपा 18वीं बार अविश्वसनीय रूप से चोटी पर पहुंचकर सुपर शेरपा बन गई. आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट एपा शेरपा रीच द समिट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट फॉर ए रिकॉर्ड 18 टाइम एट 5:40 AM ऑन May 22, 2008. हिमालय राष्ट्र में उन्होंने क्या करा, पर्वतारोहण को बढ़ाया, अपने रिकॉर्ड को बढ़ाया. उसको बढ़ावा देने वाले नेपाल पर्वतारोही संघ के अध्यक्ष अंग तेंजिंग शेरपा ने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपा शेरपा जो है 22 मई 2008 को 5:45 बजे रिकॉर्ड के समय माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई. प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल माउंटेनिंग एसोसिएशन दैट प्रमोट्स माउंटेनिंग इन द हिमालयाज नेशन. क्या हुआ, उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उन्हें जो पिछले साल भी शिखर सम्मेलन में गए थे, मतलब क्या हुआ था वहां पे उनके साथ थे, और कौन थे उनके साथ में, नेपाल माउंटेनिंग एसोसिएशन दैट प्रमोट्स माउंटेनिंग इन द हिमालयाज नेशन, जिनको प्रमोट किया गया था. एंग मिंगमा शेरपा वाज थीम विलेज वाज विद हिम. और ये एंग जो शेरपा थी वो भी उनके साथ थी. Epa, who had said his family wanted him to hang up his climbing boots after his successful summit last year. क्या हुआ, आपा जिन्होंने कहा था कि उनके परिवार, जिन्हें पिछले साल उन्हें सफल शिखर सम्मेलन के बाद उन्हें अपने क्या कहा, उन्होंने जो हैड नो प्लान्स टू मेक द अदर अटेम्प्ट, उन्होंने क्या कहा, इसके बाद उन्होंने कोई प्लान भी जो मतलब कोई भी प्लान था उसको अटेम्प्ट नहीं किया था. He was tending his garment business to improving his English in the Salt Lake Valley in US when he heard that the son of Eng Tenzing. क्या हुआ, उन्होंने इतना प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने क्या, अमेरिका की साल्ट लेक वैली में अपने कपड़ों के कारोबार में सुधार कर रहे थे, इम्प्रूवमेंट ला रहे थे. His former employer was leading an expedition to Mount Everest to raise awareness about the dangers of global warming in the Himalayas and the potential flood threat to the Khumbu. क्या हुआ, मतलब उन्होंने कहा, उनके जो वो थे क्या नाम है, अपनी अंग्रेजी में सुधार कर रहे थे, और जब उन्होंने सुना कि उनके पूर्व नियोक्ता अंग ट्रेसिंग के बेटे ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने que लिए माउंट एवरेस्ट पर एक अभियान का नेतृत्व किया है, मतलब उसने एक अभियान बनाया है, हिमालय और खम्बू वैली रिगार्डेड एज द गेटवे टू द एवरेस्ट रीजन. हिमालय और खम्बू वैली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक अभियान का नेतृत्व किया जिन्होंने, और उसको बताया वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर नाउ, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है, बट इन 30 years देयर मे बी नो वाटर, लेकिन 30 सालों से यहाँ पानी नहीं रहा. एपा हैड टोल्ड द मीडिया बिफोर स्टार्टिंग आउट ऑफ द समिट, वी नीड टू टेल पीपल सो दे कैन चेंजेस
एंड प्रिपेयर। उन्होंने क्या, हम ये बात है ना लोगों को बताएंगे ताकि वो क्या इसमें क्या करते चेंज कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर तैयार कर सकें। फ्रॉम 1990 व्हेन ही मेड हिज ड्यूट असेंट, जब 1990 में क्या हुआ, उन्होंने ड्यूट असेंट मीन्स होता है क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। ही हैज सबमिटेड रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल वो मतलब इसको सबमिट करते थे। बेरिंग 1996 एंड 2001, इन 1992 ही रीच द टॉप ट्वाइस ऑन मई 12 एंड अक्टूबर 7 अक्टूबर के दिन 1992 में वो क्या कहाँ 12 मई से और अक्टूबर 7 तक वो कहाँ ट्वाइस और 2 बार वो टॉप पर पहुंच गए। द एवर स्माइलिंग अनएज्यूमिंग मीन्स होता है नम, हम्बल। एप्पा was characteristically humble when asked how he felt on being on the top of the world again and creating a record impossible to break। क्या हुआ, जब वो ऊपर पहुंच गए तो उनसे ये पूछा गया कि आपको मतलब कैसा लग रहा है, और उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने दोबारा जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था और वो दोबारा जो थे टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऊपर पहुंच गए थे। आई फील स्ट्रॉन्ग एंड वेल, उन्होंने क्या कहा, मैं एक स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ही सेड ऑन सैटेलाइट फोन, उन्होंने किस पे कहा, ये सैटेलाइट फोन पे। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल ऑन द टॉप, जहाँ बहुत सारे पीपल टॉप पर थे। आई एम गोइंग टू गो बैक डाउन नाउ, अब मैं जो क्या है नीचे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गो टू बैक, मैं नीचे जा रहा हूँ डाउन नाउ। अब एपाज एसेंट विल रेज द प्रोफाइल ऑफ द इको एवरेस्ट एक्सपेडिशन 2008 लेड बाय द डावा स्टीवन शेरपा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द glaciers of the Himalayas and to educate the people of the Himalayan highland about the dangers of flooding due to increasing melting water। क्या हुआ, उन्होंने जब क्या हुआ, इको प्रोफाइल जो थी उनकी इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन की 2000 में, उन्होंने कहा एक जो लेड बाई किसके द्वारा, देवा स्टीवन शेरपा जो थे, उन्होंने स्टडी करी और ये बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगे हैं, मतलब वहां से पानी पिघलने लगा है। टू एजुकेट द पीपल, लोगों को पढ़ाया क्या, कि हिमालयन हाईलैंड जो हिमालय पे है हाईलैंड, अबाउट अ डेंजर, वहां खतरा है, और फ्लोडिंग बाढ़ आने का खतरा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग मेल्टिंग वाटर। क्यों, क्योंकि जो ग्लेशियर थे पिघल रहे थे और पानी जो था पिघलता जा रहा था। इन द ईयर 2007 में एन एक्सपीडिशन वाज अंडरटेकन फॉर ए सोशल कॉज, जो एक्सपीडिशन था वहां का वो किसने, क्या हुआ वहां पे, उसके सामाजिक उसके कारण उनको अंडरटेकन में अभियान को ले लिया गया। ही वॉज पार्ट ऑफ सुपर शेरवाज, ये सुपर शेरवाज का एक पार्ट था। ए टीम ऑफ लीजेंडरी मीन्स होता है कि जो मतलब कहना चाहिए प्रसिद्ध, फेमस शेरपास हुज क्लाइम वाज मॉनिटोर्ड मीन्स उस पर नजर रखी उसने, टू स्टडी द एट्रीब्यूट, जो उसके गुण थे, उनकी जो पढ़ाई थी उस पर सब पे स्टडी रखी। दैट मेड द कम्युनिटी सो वेल स्टडीज फॉर क्लाइंबिंग ऑन एक्सट्रीम कंडीशन एंड टू ड्रॉ अटेंशन टू द नीड फॉर बेटर एजुकेशन फॉर शेरपास। क्या करा, इससे शेरपास को क्या है, बेटर एजुकेशन, अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके, उसको जरूरत थी, इसकी नीड मीन्स जरूरत थी। उन्होंने इस पर अटेंशन करी कि इसको अच्छी से अच्छी जो है एजुकेशन ये प्राप्त कर सके। आयरनिकली मैंने होता है विडंबना से। थ्रो शेरपास हैव बिकम लीजेंडरी, फेमस हो गया, बाय कॉन्क्यूरिंग माउंट एवरेस्ट अगेंस्ट ग्रेट ऑड्स, इससे क्या हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन हैव इलूडेड मैनी, इलूडेड मतलब नहीं मिल पाना, उसको जो एजुकेशन का जो बेनिफिट था, बेनिफिट मीन्स फायदा था, वो उसको क्या हुआ, नहीं मिल पाया। तेंजिंग नोर्गे शेरपा हु विद सर एडमंड हिलेरी हैड बिकम द फर्स्ट मैन टू रीच द पीक इन 1953 में इंडिया से जो ये था तेंजिंग नोर्गे और शेरपा, और किसके साथ, विद साथ में सर एडमंड हिलेरी, ये दोनों जो है कहाँ पहुंचे, फर्स्ट मैन टू रीच द पीक, चोटी पर सबसे पहले पहुंचे 1953 में। रिस्क्ड हिज लाइफ, अपनी लाइफ को परेशानी में डाल के, अकॉर्डिंग टू हिज सन जैमलिंग, जो उनका बेटा था, किसके साथ में तीनों गए थे, जैमलिंग था, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे।
इन ऑर्डर टू अफोर्ड ए गुड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को क्या हो, अच्छी एजुकेशन मिल सके। इस चक्कर में ये तीनों कहाँ पहुंचे? मून पर। ये इस पे पीक पे पहुंचे, हाईएस्ट पीक पे पहुंचे 1953 पे, विच ही हिमसेल्फ हैड बीन अनेबल टू हैव, जो उनके लिए क्या था, उनके लिए बहुत ज्यादा अनेबल था। So students, I had completed this chapter. Now tomorrow onwards, I will take exercise from this chapter. Thank you. Have a nice day.